ये बंदा भाई, इसकी शक्ल देखी है तुमने भाइयों? इसकी शक्ल देखी है कभी तुमने? मैं तो नहीं करूंगा, मतलब हाँ देखी है। ये देखो, हाँ, ये वीडियो लाई थी मैंने, ये वीडियो लाई थी। इस वीडियो में क्रेजी टॉक हुई है, कुछ क्रेजी, समझ रहे हो? क्रेजी क्रेजी टॉक। अच्छा भाई, लेट्स वॉच दिस शिट। पहले इस बंदे का ओपिनियन सुनो। मतलब इसने कुछ गंदी चीज नहीं करी, इसने अच्छी चीज ही बोली है, जो मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, समझ रहे हो? 5 साल पहले मैं पढ़ने आया था। 5 साल यहाँ रहने के बाद मुझे पता लगा कि Okay. यहाँ के लोग जो है वो जिंदगी जी रहे हैं और जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो जिंदगी काटते हैं। Yeah. लेकिन ये फर्क जो आउट ऑफ इंडिया रहता है वो जिंदगी जी रहा है, एंड इन इंडिया लोग जिंदगी काट रहे हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस शिट? क्या बोल रहे हो? फैक्ट्स? क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई दिस इज फैक्ट्स भाई, दिस इज फैक्ट्स कि भाई बाहर जो लोग जी रहा है वो जिंदगी लिटरली जी रहा है भाई। इंडिया में क्या हो रहा है? जिंदगी काट रहा है, समझ रहे हो? काता कहाँ से है? कदम कदम पे फर्क है। एजुकेशन सिस्टम में, सरकार में, इंडिविजुअल्स में। मैं यहाँ बाहर जाता हूँ, बेसबॉल फील्ड्स देखता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। वॉलीबॉल कोर्ट्स देखता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट देखता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। फुटबॉल फील्ड्स देखता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। खेल एक जना रहा है, लेकिन उसके पूरा परिवार बाहर बैठा हुआ है उसके सपोर्ट में हर बार। ये चीज, हाँ यार, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। सम ऑफ देम आर एंजॉइंग देयर लाइफ, बट नॉट एवरीवन। जैसे कि मेरे घर वाले मेरे को कुछ प्रेशर नहीं देते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो एंजॉय कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो रियली सफर करते हैं इन सब चीजों से भाई, जिनके घर वालों को एक्सपेक्टेशंस रहती है, जिनके घर वालों के रोबोट्स रहते हैं उनके बच्चे, समझ लो कि ये तो हमारा सक्सेसर होगा, जो हमने सोच रखा है ये बंदा करेगा, और उसके जो भी प्लान है उसकी बहन चुदरी है, उसका कुछ सीन नहीं है, वो ना करे कुछ, वो खुद ना करे कुछ, समझ रहे हो? बोला दैट प्रॉब्लम क्या, ठीक है, कुर्सियां लगा के बैठे होते हैं। सैटरडे संडे कोचों से जहीन बातें हो रही होती हैं, कंसर्न है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि प्रेशराइज वे में। क्या पढ़िए किसी के दादा दादी को कि जाए अपने पोते का भाई मैच देखने बैठे हैं। दोस्तों, जब एक बड़ी तादाद में काम हो रहा होता है ना, तो चंद जाके उसमें से मेडल निकलते हैं। और हमारे देश में जब चंद तादाद में काम हो रहा होता है तो और भी चंद जाके हमारे मेडल निकलते हैं। ये फर्क अब एजुकेशन सिस्टम में। यही बोल रहा हूँ भाई। सम फील्ड्स होते हैं, सम फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स नॉट फील्ड्स, सम फील्ड्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड शिट भाई, जहां पे तुम्हें पता है तुम एवरेज रह ही नहीं सकते। एक तो भाई यू विल बी सो क्रिंज, तुम्हें बहुत ही क्रिंज बनना है, ऐसा फालतू कंटेंट बनाना है कि जैसे कि पुनी सुपरस्टार एग्जांपल है। पुनी सुपरस्टार जैसे कि बहन जो फालतू क्रिंज कंटेंट बना के फेमस हो गया। और एक तो तुम्हें गांड फाड़ देनी है सीन की कि तुम्हारे जितना बेटर कोई है ही नहीं, समझ रहे हो? मैं यही इस वाले पॉइंट से यही बोल रहा हूँ कि एक तो इस वाले फील्ड में एक तो बहुत ही गांड फाड़, एक तो या फिर क्रिंज, समझ लो, आगे बढ़ता है। कहाँ आता है? स्कूल में इनके पास सब्जेक्ट्स होते हैं कि वो म्यूजिक एज अ मेन सब्जेक्ट चुन सकें, उसकी क्लास में जाके बैठ सकें। एंड जो भी म्यूजिक करता है उन्हें तो पता है, बोला ये बंदा सीरियस भी होता है, स्पोर्ट्स एज अ मेन सब्जेक्ट चुन सके, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके, माँ बाप फुल सपोर्ट में लगे रहते हैं बीएमओ फील्ड्स में। एंड ये भी बहुत बड़ी फैमिली है भाई, फैमिली बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। इंडिया में लोग सपोर्ट नहीं करते यार उनके बच्चों को। वो अगर छोटी सी भी चीज अपने मन से कर रहे हैं ना, तो वो नहीं फक देते भाई उस चीज को। उन्हें लगता है कि दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम एंड सेट भाई। बहुत होता है इस वे में। क्या पढ़िए किसी के दादा दादी को कि जाए अपने पोते का भाई मैच देखने बैठे हैं। दोस्तों, जब एक बड़ी तादाद में काम हो रहा होता है ना, तो चंद जाके उसमें से मेडल निकलते हैं। और हमारे देश में जब चंद तादाद में काम हो रहा होता है तो और भी चंद जाके हमारे मेडल निकलते हैं। ये फर्क अब एजुकेशन सिस्टम में कहाँ आता है? स्कूल में इनके पास सब्जेक्ट्स होते हैं कि वो म्यूजिक एज अ मेन सब्जेक्ट चुन सकें, उसकी क्लास में जाके बैठ सकें। स्पोर्ट्स एज अ मेन एज सेम चीज हम लोग देखें। तुम्हारे स्कूल्स में म्यूजिक वाला सेक्शन क्या हो रहा था भाई? क्योंकि मैं जिस स्कूल में था वहां पे भाई म्यूजिक वाली चीजों पे लिटरली धूल वगैरह रख रखी थी भाई। टीचर्स भी ऐसे फील करवाते थे कि अगर तुम म्यूजिक वगैरह की तरफ जा रहे हो ना, तो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट रहा है। तो भाई मेंटेलिटी देखो भाई इन लोगों की भाई। सब्जेक्ट चुन सके, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके, माँ बाप फुल सपोर्ट में लगे। मतलब मेरा तो म्यूजिक था सब्जेक्ट, तू तो म्यूजिक स्कूल में था यार, तू तो म्यूजिक स्कूल में था भाई। तूने भाई बीट मिक्सिंग वगैरह सीख रखी है, तो वो तो पूरा अलग सीन है। रहते हैं बीएमओ फील्ड्स में जाके देखता हूँ, वहाँ पे और तो 40 से ऊपर की, 50 से ऊपर की हाउस वाइफ जो है, बिजनेसेस जो है, कामकाजी जो है, वहाँ पे फुटबॉल खेल रही हैं। क्या पड़ी है इनको फुटबॉल खेलने की इस उम्र में? क्यों जाती हैं फुटबॉल खेलने? अपने देश में वो काम तब तक नहीं होगा जब तक वो इंटरनेट पे जो है ना हिप में कोई चीज समझ नहीं आती यार। छोटी सी उम्र में तुम इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? इंडिया वाले लोगों को बोल रहा हूँ कि बहन जो मैं देख रहा हूँ 14 साल का बच्चा बुक में लिख रहा है, बहन नहीं हो जाएगा। माचा तभी पी जाएगी क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरी अच्छी लगती है। या एक और ये चीज भाई, सबसे बड़ी चीज जो मेरे को बहुत गुस्सा आता है,
अगर कोई ट्रेंड ऑनलाइन चल रहा है तो सभी को क्यों वो फॉलो करना है? जब तक वो चीज ऑनलाइन नहीं आई ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे कूल बनने के लिए नहीं आई, तब तक भाई बहुत हो रहा है, बहुत भाई, वो लाइक वो अंडरग्राउंड ही चल रही है चीज। जैसे ही भाई वो ऑनलाइन आई, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगने लग गई, पैनिक की लूटी, सब ट्रेंड फॉलो करने लग गए। लाइक एज इट इज, जो कॉकरोच पार्टी जो भी आई थी, लाइक दे डोंट इवन नो भाई, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कॉकरोच नाम कहाँ से आया। भीड़ चाल, भीड़ चाल, द परफेक्ट वर्ड इज भीड़ चाल, यू गॉट दैट, भीड़ चाल। या सकती है रन क्लब्स में तभी दौड़ा जाएगा जबकि अपने घर के नीचे दौड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी अच्छी लग सकती है। फुटबॉल कौन खेल रहा है? फुटबॉल जाके कौन खेल रहा है? फुटबॉल की तो इतनी गंदी हालत चल रही है ना भाई इंडिया में, भाई पता नहीं कोई स्पोर्ट जाके। मेरा भाई यहाँ पे जब रेंट पे मकान ले रहा था, कोई इंडियन लैंडलॉर्ड था। इंडियन लैंडलॉर्ड क्या कहता कि देखना यहाँ पे ना लड़कियां लाना अलाउड नहीं। यहाँ पे ना कहता आई हैव अ गर्लफ्रेंड। ये तो है। 25 लाख फॉर पंडित का रिचुअल बट नॉट फॉर फुटबॉल। हमारे देश के लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, वहां रहना चाहते हैं, तो भोगना क्या चाहते हैं? कंज्यूम क्या करना? एवरी टीनेजर माइंडसेट भाई कि कंट्री छोड़नी है। 25 लाख पंडित पे फूक दिए, ये क्या है? मैंने इनकी पहली फाइल खोली, उसमें इन्होंने एस्ट्रोलॉजी वाले को 25 लाख रुपए दिए हुए थे फॉर द इंडियन नेशनल सीनियर टीम। एंड आई वाज सेइंग इट कैन नॉट बी दिस, इट कैन नॉट बी द एस्ट्रोलॉजी, इट हैज टू बी 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए दैट इन्होंने एक पंडित को दिए 25 लाख रुपए, जो जाता था गोरे कोच के पास, इगोर स्टीमैक के पास, उनकी सारे प्लेयर्स की कुंडली निकाल के बताता था कि कौन सी टीम खेलनी चाहिए। एंड दिस वाज अच्छी जॉब मिल गई किसी और अदर कंट्री में, मजे ही मजे आउट इन द मीडिया। नहीं ना, आई मेड पता इट नहीं पब्लिक द नेक्स्ट डे। ईगर स्टीमैक तो वो है ना जिसने अंडर इंडिया ने 3 आई थिंक टाइटल्स जीते ही जीते थे। वो चला गया बेचारा, उसी ने तो बोला कि हाँ ये वाली बात हुई है, मेरे से ये करवाते हैं ये लोग यार। 25 लाख रुपए भाई पंडित पे, वाह। करना चाहते हैं, अगर वो अपनी सोच नहीं बदलना चाहते तो। हम एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना वो प्यार के खिलाफ है, अगेंस्ट लव। ओशो ने कहा था लव इज आई डोंट नो ऑफ गॉड। आई डोंट बिलीव इन गॉड, यू नो व्हाई? बिकॉज आई नो व्हाट लव फील्स लाइक। प्यार ही सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में। और हमारा देश जो है विच थ्राइव्स ऑन कल्चर, which thrives on society, which thrives on caste, which thrives on religion. एक तो भाई ये सबसे बड़ी चीज है यार, हर फील्ड से प्लीज क्लासिज्म हटा दो यार। अगर मेरे को एक ऐसी पावर मिलती है ना कि दुनिया से कुछ तो हटाना है, मैं हटाता भाई क्लासिज्म। पता है हर फील्ड में क्लासिज्म है। लाइक इंडिया में तो बहुत ही है भाई, इंडिया में ही क्लासिज्म है भाई। मैं तो फील्ड में भी नहीं बोलूंगा, हर चीज में क्लासिज्म है भाई की बहन ये बंदा इस बंदे की ये क्लास है, ये बंदा। मैं गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लाइक फील्ड्स में क्लासिज्म। जैसे कि म्यूजिक में बहन की चूतिया है तो ये चूतिया, और ये अच्छा कर रहा है तो ये अच्छा कर रहा है। ये लोग ये नहीं मानते कि जो बुरा कर रहा है वो अच्छा भी कर सकता है। तो मैं जो क्लासिज्म बोल रहा हूँ, कास्टिज्म नहीं बोल रहा। कास्टिज्म तो है ही, कास्टिज्म तो अभी भी चलता है भाई। आ गया। ये बात सरकार की, भाई सरकार ने आदमी को बिजली पानी बेसिक चीज से इतना ज्यादा परेशान कर रखा है कि वो काम से घर आता है ना, इन्हीं चीजों में उलझ जाता है, फिर वो अपने बच्चे। एक तो यहाँ पे को बहुत बुरा लगता है पता है उन फैमिलीज के लिए भाई, लाइक जो वो ऐसे एंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ भाई। अगर वो थोड़ा सा भी ऐसे सोचे ना कि हम लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, वो लोग कर नहीं पाते। क्योंकि बिजली का बिल, घर का राशन, लाइक घर लाइक जहाँ पे रेंट पे रहते उसका लाइक रेंट देना है, तो पूरा भाई पैसा वहीं पे जा रहा है। बहन जो बच्चे की लाइक ट्यूशन की फीस भरनी है, वो सबसे लाइफ वो भाई हैट्स ऑफ टू दैट पीपल, लाइक दोस पीपल भाई। मतलब इंडिया के लिए ब्लिंकिट ही विश्व डोमिनेंस है ब्लिंकिट। ओके, बच्चों पे ध्यान दे, वो कहाँ जाके उनको फैसिलिटीज में डाले और उसके साथ लगा रहे। इधर ना खप जाता है वो, और वो ना कटता है, और फिर एक दिन ना मौत। आप और मैं आने वाला फ्यूचर है। अगर हम ये बातें अभी रियलाइज करके अपने बच्चों में इनकलकेट नहीं करेंगे ना कभी, तो कभी बदलाव आएगा ही नहीं। कनाडा